रवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुत सक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। तव कृपाकान् अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल। कृपा कर प्रभु दियाची दवल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज करता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधु गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की उचित उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसके अंतर्गत आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आदि खंड का भी जो 15वां अध्याय है और इसकी इसकी 155वीं प्यार से 156वें प्यार से हम प्रारंभ आज कर रहे हैं। एई मत स्त्री पुरुषे प्रभु रे देखिया आनंदे भाषाए देखी सुकृति न दिया परम सुकृतिमय नवद्वीप के निवासी सब नर नारी इस प्रकार प्रभु को देखकर आनंद में विभोर हो रहे थे। सबे यार रूपवती कन्या अच्छे घरे से सब विप्रे सबे विमर्श करे। जिस जिसके घर में कोई विवाह योग्य कन्या थी वे सभी विप्र मात्र यह सोचकर विमर्श कर रहे थे हे नवरे कन्या नाही पारी लांग दीते आपनार भाग्य नाही हई वे के मते। हम ऐसे वर को अपनी कन्या नहीं दे पाए, अपना भाग्य नहीं है। होता कैसे? हाँ, हमारे भाग्य में नहीं था कि हमारे घर से संबंध जुड़े। निमाई पंडित का नवद्वीप वासिर चरणे नमस्कार सब आनंद देखी वारे शक्ति यार। उन सब नवद्वीप वासियों के चरणों में मेरा नमस्कार है जिनको यह सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कह रहे वृंदावन दास ठाकुर। ए मत रंगे प्रभु नगरे नगरे ब्रह्मेण होतु के सर्व नवद्वीप पूरे। इस प्रकार उल्लास से प्रभु ने समस्त नवद्वीप के नगर नगर में आनंद पूर्वक भ्रमण किया। गोधूली समय आसी प्रवेश हईते अइले न राज पंडित मंदिर थे। गोधूली का समय आने पर प्रभु राज पंडित के घर पर पहुंच गए। महाजय जयकार लागिल हईते दुई वाद्य भांड वादे लागिल बाजीते। उस समय महा जय जयकार होने लगा। दोनों पक्ष के वाद्यकार प्रतियोगिता रूप से बाजे बजाने लगे। परम संभ्रम राज पंडित आसिया दुलाहिते गोले करी वशाई लालैया। राज पंडित ने बड़े सम्मान पूर्वक प्रभु को स्वयं पालकी से गोद में उठाकर बिठाया
पुष्प वृष्टि करी लेन संतोषे आपने, जा माता देखिया हर्षे देह नाही जाने। बड़े संतोष के साथ राज पंडित गौर प्रभु पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जा माता को देखकर हर्ष से आत्म विस्मृत हो गए। तबे वर्णेर सब सामग्री आनिया, जा माता वरिते विप्र वशीला आसिया। पाद्य अर्घ आचमनीय वस्त्र अलंकार, यथा विधि दिया कैला वर्ण व्यवहार। तब वरण की सामग्री लेकर राज पंडित आए और जामाता को वरण करने के लिए बैठे। उन्होंने यथा विधि पाद्य अर्घ आचमनीय वस्त्र एवं अलंकार आदि देकर वरण व्यवहार संपन्न किया। तबे तान पत्नी नारी गणेर सहिते, मंगल विधान आसी लागिला करिते। तत्पश्चात राज पंडित की पत्नी स्त्रियों के साथ आकर मंगल विधान करने लगी। धान्य दूर्वा दिलेन प्रभुर श्रीमस्तके, आरती करिला सप्त घृतेर प्रदीपे। प्रथम प्रभु के श्री मस्तक पर धान्य एवं दूर्वा दल अर्पित किए गए, फिर 7 घी के दीपों से उनकी आरती की गई। खाई कड़ी फैली करी लेन जयकार, ए मत यत किछु करी लोकाचार। फिर खील एवं कौड़ी बिखेर कर जय जयकार किया गया। इस प्रकार सब लोकाचार संपन्न हुए। तबे सर्व अलंकारे भूषित करिया, लक्ष्मी देवी आनी लेन आसन धरिया। तत्पश्चात लक्ष्मी देवी को, जो लक्ष्मी स्वरूप है विष्णु प्रिया जी, इनको सब अलंकारों से विभूषित करके एवं आसन पर बैठाकर विवाह मंडप में लाया गया। तबे हर से प्रभुर सकल आप्त गणे, प्रभु रेह तुली लेन धरिया आसने। फिर प्रभु के सब बंधु बांधव प्रभु को भी हर्ष पूर्वक आसन पर बैठाकर वहां लाए। तब मध्य अंत पट धरी लोकाचारे, सप्त प्रदक्षिण कराई लेन कन्यारे। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिण करी 7 बार, रही लेन सम्मुखे करिया नमस्कार। तब लोकाचार के अनुसार वर को पर्दे से ढककर कन्या द्वारा उनकी 7 परिक्रमाएं कराई गई। फिर 7 परिक्रमाएं पूरी होने के पश्चात लक्ष्मी देवी नमस्कार करके प्रभु के सम्मुख खड़ी हो गई। तबे पुष्प फेला फेली लागिल हईते, दुई वाद्य भांड महा लागिल बाजिते। उस समय वर कन्या के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। दोनों ओर के बाजे परम उच्च ध्वनि के साथ बजने लगे। चतुर्दिके स्त्री पुरुष करे जय ध्वनि, आनंद आसिया अवतरिला आपने। चारों ओर से स्त्री पुरुष जय जय की ध्वनि करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मूर्तिमान आनंद अवतरित हुआ हो। आगे लक्ष्मी जगन माता प्रभुर चरण, माला दिया करी लेन आत्म समर्पण। प्रथम जगन माता लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों में माला अर्पण कर आत्म समर्पण किया। तबे गौर चंद्र प्रभु ईशत हसिया, लक्ष्मी रे गलाए माला दिले न तुलिया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री गौर चंद्र ने वह माला उठाकर लक्ष्मी जो विष्णु प्रिया ठाकुरानी इनकी गले में पहना दी। तबे लक्ष्मी नारायण पुष्प फेला फेली, करिते लागिला हई महाकुतूहली। इसके पश्चात परम आनंद से लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। ब्रह्मादि देवता सब अलक्षित रूपे, पुष्प वृष्टि लागी लेन करिते कौतुके। उस समय ब्रह्मादि देवता भी अलक्षित रूप से उल्लास पूर्वक पुष्प वृष्टि करने लगे। आनंद विवाद लक्ष्मी गणे प्रभु गणे, उच्च करी वर कन्या तोले हर्ष मने। उसके बाद आनंद विवाद होने लगा। जैसा आपने देखा भी होगा, आप में से कोई जो, अब तो आज के समय में तो नहीं होता, पर फिर भी पहले जो वर और वधु पक्ष के जो भी लोग होते हैं आपस में ऐसे मजाक में झगड़ा सा कुछ होता है। ऐसा बहुत सुंदर, ऐसा अगर इसका उदाहरण देखें
सबसे सुंदर जो ये विवाह में जो झगड़ा होता है, इसका एग्जाम्पल रामचरितमानस में जो लक्ष्मण जी हैं और जनकपुर की जो उधर वाली जो सखियां हैं, उनके बीच में जो युद्ध है, ऐसा ही वो बहुत सुंदर है ऐसे श्रवण करने में। उसके बाद आनंद विवाद होने लगा, जिसमें लक्ष्मी के पक्ष वाले लक्ष्मी को और प्रभु के पक्ष वाले प्रभु को हर्ष युक्त मन से श्रेष्ठतम पदवी पर बैठाने लगे। जो कन्या के पक्ष के, वो कन्या को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, ऐसी ऐसी कुछ बातें बोलते हैं, और जो वर के पक्ष के, वो वर को। तो जो भगवान श्री रामचंद्र के विवाह में, तो वह ऐसे ही वो जो आपस में मजाक करते हैं, ऐसे विवाद करते हैं, आनंद का जो युद्ध है एक प्रकार का। तो जनकपुर की सखियां कहती कि भैया इनके यहाँ तो खीर खा के ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, खीर खा के बस हो जाते हैं ऐसे। तो इधर वाले कहते हैं अरे यहाँ तो खीर भी नहीं खानी पड़ती, जमीन में से ही निकल जाते हैं बच्चे, जैसे सीता ठाकुरानी निकले। तो ऐसा आनंद का जो विवाद है। छणे जिने प्रभु गणे, छणे लक्ष्मी गणे, हंसी हंसी प्रभु रे बोलाया सर्वजनी। कभी वर पक्ष जीत जाता तो कभी कन्या पक्ष। जब कन्या पक्ष की जीत हो जाती तो सभी लोग हंस हंस कर प्रभु को बोलने लगते। ईशत हासिला प्रभु सुंदर श्री मुखे, देखी सर्वलोक भासे परानंद सुखे। उस समय प्रभु सुंदर श्री मुख से तनिक सांस देते, तो उसको देखकर सब लोग परमानंद सुख में विभोर हो उठते। सहस्त्र सहस्त्र महाताप दीप ज्वले, करने किछु नाही सुनी वाद्य कोलाहले। हजारों हजारों बड़ी बड़ी मसाले जल रही थी, बाजों के कोलाहल से कानों में कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मुख चंद्रिकार महावाद्य जय ध्वनि, सकल ब्रह्मांडे पशी लेख है न सुनी। मुख चंद्रिका के समय बाजों एवं जयकारों की महाध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली हो गई। तेन मते श्रीमुख चंद्रिका करी रंगे, बसिले न श्री गौर सुंदर लक्ष्मी संगे। इस प्रकार मुख चंद्रिका करके उल्लसित श्री गौर सुंदर श्री विष्णु प्रिया के साथ बैठ गए। तभी हरि बोल। तब राज पंडित परम हर्ष मने, बसीले न कन्या वारे कन्या संप्रदान। तब राज पंडित परम प्रसन्न मन से कन्यादान के लिए बैठ गए। पाद्य अर्घ आचमनीय यथा विधि मते, क्रिया करी जागी लेन संकल्प करिते। पाद्य अर्घ आचमन आदि क्रियाएं विधि पूर्वक संपादित करके राज पंडित संकल्प करने लगे। विष्णु विष्णु प्रीति काम्य करी श्री लक्ष्मीर पिता, प्रभुर से हस्ते समर्पिलेन दूता। लक्ष्मी के पिता सनातन मिश्र ने विष्णु प्रीति की कामना करके अपनी पुत्री को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। तबे दिव्य धेनु भूमि सैया दासीदास, अनेको यौतुक दिया करिला उल्लास। पश्चात दिव्य गौएं, भूमि, सैया एवं दासी दास आदि अनेक वस्तुएं उपहार स्वरूप उल्लास पूर्वक प्रदान की। लक्ष्मी बसाई लेन प्रभुर वाम पासे, होम कर्म करीते लागिला तब शेषे। तब लक्ष्मी को प्रभु के बाईं ओर बैठाया और होम कर्म प्रारंभ किया। वेदाचार लोकाचार यत किछु आछे, सब करिवर कन्या घरे नीला पाछे। जितने भी वेदाचार एवं लोकाचार हैं, उन सबको पूर्ण करके फिर वर और कन्या को वास गृह में ले आए। वैकुंठ हईल राज पंडित आवासे, भोजन करिते आई वसिले न से। गौर नारायण एवं विष्णु प्रिया के अवस्थान से राज पंडित का घर वैकुंठ हो गया। अंत में वर कन्या भोजन करने के लिए बैठ गए। भोजन करिया सुखे रात्रि सुमंगले, लक्ष्मी कृष्ण एकत्र रहिला कुतूहले। सुख पूर्वक भोजन करके लक्ष्मी कृष्ण ने आनंदोल्लास के साथ एक साथ ही वास किया। सनातन पंडितेर गोष्ठीर सहित, ये सुख हैल ताहा के पारे कहते। सनातन पंडित को अपने बंधु बांधवों के साथ जो सुख हुआ, उसका वर्णन कौन कर सकता है। नग्न जीत जनक भीष्मक जाम्बुवंत,
पूर्वे तारा ये है न हैला भाग्यवंत। पूर्व काल में नग्न जित जनक भीष्मक एवं जाम्बवंत जितने भाग्यशाली हुए, ये सब वो हैं जिनकी पुत्रियों के विवाह श्री भगवान से हुए हैं। से भाग्य एवं गोष्ठी सह सनातन, पाइले न पूर्व विष्णु सेवार कारण। उसी पूर्व कृत विष्णु सेवा के भाग्य से गोष्ठी सहित सनातन ने श्री गौर नारायण को जामाता रूप में प्राप्त किया। तबे रात्रि प्रभाते ये छिल लोकाचार, सकल करिला प्रभु सकल करिया सर्वभुवन निरसार। रात्रि के बाद प्रभात होने पर दूसरे दिन के जो लोकाचार थे, प्रभु ने सभी को संपादित किया। अपराह्ने गृह आसीवार हैल काल, वाद्य गीत नृत्य है ते लागिल विशाल। अपराह्न में जब घर आने का समय हुआ, तब फिर विशाल रूप में वाद्य नृत्य एवं गीत होने लगे। चतुर्दिके जय ध्वनि लागिल हईते, नारी गण जयकार लागिल नदिते। चारों ओर जय जय की ध्वनि होने लगी, स्त्रियां भी हुलू ध्वनि द्वारा जयकार करने लगी। विप्रगण आशीर्वाद लागिला करिते, यात्रा योग्य श्लोक सबे लागिला पढ़िते। सब ब्राह्मण नव दंपति को आशीर्वाद करने लगे, साथ ही यात्रा के योग्य श्लोकों को पढ़ने लगे। ढाक पटह सनाई वड़ंग करताल, अन्योन्य वाद करी बाजाय विशाल। बाजे वाले परस्पर में स्पर्धा के साथ ढाक पटह सहनाई वड़ंग एवं करताल आदि बाजों को विशाल ध्वनि के साथ बजाने लगे। तबे प्रभु नमस्करी सर्वमान्य गण, लक्ष्मी संगे दुलाया करिला आरोहण। तब प्रभु ने सभी माननीय जनों को नमस्कार करके लक्ष्मी के साथ पालकी में आरोहण किया। हरि हरि बलि सबे करी जय ध्वनि, चली लेन लया तबे द्विज कुल मणि। हरि हरि एवं जय जय की ध्वनि करके वर पक्षीय लोग द्विजेंद्र कुलमणि श्री गौरचंद्र को लेकर चल दिए। पथेयत लोक देखे चलिया आशिते, धन्य धन्य सबे प्रशंसे बहुमते। पथ में जितने लोगों ने वर वधु को जाते हुए देखा, वे बहुत प्रकार से धन्य धन्य करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। स्त्रीगण देखिया भले भाग्यवती, कत जन्म सेवी लेन कमला पार्वती। स्त्रियां नव दंपति को देखकर कहने लगी, इस भाग्यवती ने न जाने कितने जन्म तक लक्ष्मी एवं पार्वती की सेवा की है। केहा भले एई है न बुझी हर गौरी, केहा भले है न बुझी कमला श्रीहरि। केहा भले एई दुई काम देव रति, केहा भले इंद्र सची लया मोरमती। केहा भले है न बुझी रामचंद्र सीता, ए मत भले यत सुकृति वनिता। कोई कहने लगी, ऐसा प्रतीत होता है ये ही महेश और पार्वती हैं। कोई कह रही थी ये लक्ष्मी नारायण हैं। कोई कह रही थी ये दोनों कामदेव और रति हैं। कोई कह रही थी मेरी बुद्धि के अनुसार तो ये इंद्र तथा सची हैं। और कोई कोई कह रही थी ये तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र और सीता हो। इस प्रकार से सभी सुकृति वनिताएं, जो वो सारी जो नारीगण हैं, वे अपनी अपनी मति के अनुसार कह रही थी। हे न भाग्यवंत स्त्री पुरुष नदियार, ये सब संपत्ति देखी वार सकती यार। नदिया के निवासी ये स्त्री पुरुष बड़े भाग्यवान हैं, जिनको ये सब संपत्ति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लक्ष्मी नारायणेर मंगल दृष्टि पाते, सुखमय सर्वलोक हेल नदियाते। श्री लक्ष्मी नारायण की शुभ दृष्टि से श्री नवद्वीप निवासी सब लोग संपन्न हो गए। नृत्य गीत वाद्य पुष्प वर्षिते वर्षिते, परम आनंदे आई लेन सर्वपथे। सब लोग संपूर्ण मार्ग में नाचते गाते बजाते एवं पुष्प वृष्टि करते करते परम आनंद पूर्वक चल रहे थे। तब शुभ क्षण प्रभु सकल मंगले, आई लेन गृह लक्ष्मी कृष्ण कुतूहले।
पश्चात शुभ क्षण में सभी मंगलों के साथ आनंद पूर्वक लक्ष्मी कृष्ण घर पर आ गए। तबे आई पतिव्रता गण संगे लैया, पुत्र वधु घरे आनी लेन हर्ष भैया। तभी सची माता पतिव्रता स्त्रियों को साथ लेकर परम आनंदित होती हुई पुत्र वधु को घर में ले आई। गृह आसी बसी लेन लक्ष्मी नारायण, जय ध्वनि मय हैल सकल भुवन। जिस समय लक्ष्मी नारायण घर में आकर विराजमान हुए, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि गूंजने लगी कि आनंद हैल से अकथ्य कथन, से महिमा को न जने करिबे वर्णन। उस समय जो अद्भुत आनंद हुआ वह अकथनीय है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस युगल मूर्ति की महिमा का वर्णन कर सके। यहाँ मूर्ति विभा देखिले नयने, पाप मुक्त हई आया वैकुंठ भुवने। जिनकी श्री मूर्ति का विवाह नेत्रों के दर्शन कर लेने पर समस्त पापों से मुक्त होकर जीव वैकुंठ धाम में चला जाता है। ये यहाँ इसकी व्याख्या में कहा गया, जगत के जो हम विवाह देखते हैं वो वो बंधन का कारण बनते हैं, किंतु जब भगवान के विवाह का दर्शन हम करते हैं तो संसार परायण जीवों की संसार भोग वासना इससे विदूरित हो जाती है। भगवान के जो विवाह का प्रसंग है और अप्राकृत ज्ञान के उदय होने पर वे संसार से मुक्त होकर वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। से प्रभुर विवाह लोक देखा ये साक्षात, ते दान नाम दया मय दीनानाथ। उन्हीं प्रभु के विवाह महोत्सव को सब लोगों ने साक्षात देखा, इसलिए उनका नाम दयामय एवं दीनानाथ है। तबे यत नट भाट भिक्षुक गणेरे, तुष्टिलेन वस्त्र धन वचन सबारे। तत्पश्चात प्रभु ने नटों भाटों भिक्षुकों आदि सभी को वस्त्र धन एवं मीठी वाणी द्वारा प्रसन्न किया। विप्रगणे आप्तगणे सबारे प्रत्येके, आपने ईश्वर वस्त्र दिले न कौतुके। ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों को प्रभु उल्लास पूर्वक स्वयं अपने हाथों से वस्त्र दे देकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। बुद्धिमंत बुद्धिमंत खाने प्रभु दिला आलिंगन, कहा न आनंद अति अकथ्य कथन। बुद्धिमंत खान को जब प्रभु ने आलिंगन बद्ध किया तब उसका आनंद अकथनीय हो गया। इसीलिए जो गौड़ीय वैष्णव जगत में भक्ति है उसकी परिभाषा एकमात्र सेवा से ही दी जाती है। भक्ति यहाँ कुछ इमेजिनरी सी नहीं है कि हम एकांत में बैठ के नाम जप करते हैं, रोज इतना करते हैं, ऐसा करते हैं। सेवा ही भक्ति की वास्तविक परिभाषा है कि जहाँ जो आवश्यकता हो उस प्रकार की सेवा को कर रही हूँ। बुद्धिमंत जो खान है उनके पास भगवान ने धन दिया तो उन्होंने धन को सही जगह लगाया, उस धन से सेवा की। आज प्रभु ने उन्हें आलिंगन किया और जो भगवान का आलिंगन पाकर जो उनका आनंद है उसको कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जब हम भगवान का नाम ही अगर संकीर्तन करते हैं भक्तों के साथ तो हम उस आनंद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कैसा आनंद आता है वो। तो जिसको वो स्वयं जो नाम प्रभु हो वो श्री विग्रह में किसी को अगर आलिंगन करे तो उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। ये सब लीलार प्रभु नाही परिच्छेद, आविर्भाव तिरोभाव यही कहे वेद। इन सब लीलाओं का कभी परिच्छेद नहीं है। वेद यही कहते हैं कि इन लीलाओं का केवल आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। ये कोई ऐसी लीलाएं नहीं है कि जो अभी घटी और हो गई, ये उतरती हैं और जाती हैं। जो भगवान की लीलाएं हैं वे भगवान के समान ही है। भगवान का नाम गुण धाम लीला परिकर सब भगवान से अभिन्न है। दंडे के ए सब लीलायत हई आछे, सत वर्षे ताहा के वर्णिवे है न अच्छे। विष्णु की श्री विष्णु की इन सब लीलाओं में से एक घड़ी के भीतर भी जितनी लीलाएं हुई हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जो उनका 100 वर्षों में भी वर्णन कर सके। आज ही मैं श्रवण कर रही थी, जैसे
रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उसके बारे में एक वक्ता कह रहे थे। ठीक है, वैष्णव गण ऐसे कि जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो साक्षात श्रीमती राधिका रानी है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह, ऐसी जो भक्ति रसामृत सिंधु है रूप गोस्वामी जी ने संकलित किया है, उनको 2000 से अधिक श्लोक है। उसको वो कह रहे थे कि साक्षात श्रीमती राधिका रानी का वांग्मय स्वरूप है। जो ये भक्ति है जो हमको इतनी इजीली ठाकुर जी ने गुरु वैष्णव ने दे दी कृपा करके, जिसको इसको ठीक से समझना हो तो उसके लिए परम आवश्यक है कुछ ग्रंथों के अध्ययन। श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृतम, उपदेशामृतम, श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे श्री भक्ति रसामृत सिंधु भी उनमें से एक है। उस भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में बता रहे थे कितना विशाल ग्रंथ है, मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इस जगत में कोई इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ऐसे शब्दों के जाल बना बना के कि हमने समझ लिया और अब आपको समझा देते हैं। उसके ऊपर उन्होंने बताए कम से कम 10 लोगों के नाम बताए आज तक के इतिहास में रूप गोस्वामी जी के बाद से जिन जिन ने उस पर टीकाएं की हैं, अलग अलग प्रकार से दिए, पर वो टीकाएं भी उसको सरल करने के लिए की गई थी, पर वो भी इतने हायर स्टैंडर्ड की कि हमारे समझ में नहीं आ पाएंगी। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसके ऊपर जो कमेंट्री दी एक प्रकार से उसको जैव धर्म ग्रंथ के रूप में हमने दिया। जैव धर्म ग्रंथ में कहानियों के माध्यम से, जैसा आप अनेक बार कक्षा में सुनते ही रहते हैं इस ग्रंथ के बारे में, कहानियों के माध्यम से जो ये भक्ति राज्य इसको एक्सप्लेन किया है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, बहुत सरल सा जिससे सभी रिलेट कर पाए, समझ पाए, क्योंकि उसमें जो प्रसंग है वो हमारे भौतिक बुद्धि से ऊपर का विषय है, उसको हम दिमाग चला के नहीं समझ पाएंगे। कोई जो ऐसे हो अनुभवी वैष्णव जन उनके साथ प्रयास कर सकते हैं थोड़ा बहुत समझने का, बहुत मुश्किल है। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने उस पर दिया श्री जैव धर्म ग्रंथ, जिसमें उस भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ कुछ तत्वों को अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने दिया है जिससे समझ पाए कोई। ऐसे ही नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने भी उस पर टीका की है भक्ति रसामृत सिंधु से। भक्ति नित्य लीला पर श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद के जो जन है उन्होंने भी उस पर कमेंट्री दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय ने भी दी है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, उन्होंने भी उस पर सूक्ष्म सी कमेंट्री दी है, इसे कंक्लूड करके नेक्टर ऑफ डिवोशन नाम से। श्लोक नहीं दिए, केवल सारांश सारांश ऐसा अनेक अनेक भक्तों ने उसमें, बहुत आचार्य गणों ने, भक्तों ने तो नहीं कहेंगे हमारे जैसे नहीं है, जो आचार्य गण हुए हैं उन्होंने रूप गोस्वामी जी जो श्री महाप्रभु के हृदय के भावों को जानते हैं एज इट इज, ऐसे लगभग अनेक बार ऐसे उपक्रम हुए जब महाप्रभु कहते अरे रूप को कैसे पता मेरे मन की बात, तो वे रूप गोस्वामी जी जब भगवान से उन्होंने श्रवण किया प्रयागराज में, जो उपदेश ग्रहण किए थे उनमें से भक्ति रसामृत सिंधु में भी कुछ उपदेशों को जो रस तत्व आदि है सबको बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। जहां से हमने प्रारंभ किया वो यही था कि भगवान की एक क्षण की भी कोई लीला हो तो किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी जीव में 100 वर्ष लगा के भी उस एक छोटे से सीन को एक्सप्लेन कर पाए। इसको केवल हम कृपा से ही लाभ ले पाएंगे। जो अनुभवी जन है, गुरु वर्ग है ऐसे जिनके अनुभव में है, वो हमें उसको डिलीवर कर सकते हैं उतनी मात्रा में जितना हम पचा पाए, वो भी उतना ही करेंगे जितना हम पचा पाए। इसलिए सबसे आवश्यक है वैष्णव संग। वैष्णव की संगति में रहेंगे तो हमें पता चलते जाएगा कि कितने कितने मोती कहाँ कहाँ छिपे पड़े, कौन कौन से। भक्ति इतनी नहीं है बस हमने कंठी तिलक ले लिया, संध्या करते हैं, सुबह शाम 16 माला जप करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते, ये केवल बाह्य आवरण है, एक बाह्य कंडीशन है। उसके बाद ये अनंत समुद्र है जिसमें हम गोते लगा के बहुत सारे आनंद के मोती ले सकते हैं। गुरु वैष्णव भगवान इन तीनों की कृपा से धीरे 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 प्रयास करते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसा हम सभी मिलजुल कर प्रयास कर भी रहे
श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता, वैष्णव चरितावली, गौर पार्षद, अभी श्री चैतन्य भागवतम। ऐसे धीरे धीरे ठाकुर जी की कृपा से, गुरु वैष्णव कृपा से आगे भी बढ़ेंगे। जैसे जैव धर्म है, इन सबको भी आगे श्रवण कर पाएंगे गुरुदेव की कृपा से। नित्यानंद स्वरूपेर आज्ञा धरि सिरे, सूत्र मात्र लिखियामि कृपा अनुसारे। श्री नित्यानंद स्वरूप की आज्ञा सिर पर धारण करके मैंने उनकी कृपा से प्रभु की लीलाओं को केवल सूत्र रूप में ही लिखा है। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसा संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिख पाया हूँ, हाँ, भगवान की उन लीलाओं को। ये सब ईश्वर लीला ये पढ़े ये सुने, से अवश्य विहरए गौर चंद्र सने। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। प्रभु की इन सब लीलाओं को जो लोग पढ़ते एवं सुनते हैं, वे अवश्य ही श्री गौर चंद्र के साथ विहार करते हैं। भगवान का जो ये वांग्मय स्वरूप है, ये साक्षात भगवान है। बाकी वो हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। पर अगर हम कपट रहित होकर श्रवण करते जाएंगे तो अवश्य अपने चित्त में उन अनुभवों को लेते जाएंगे। हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो आज वैसा जीवन नहीं है जैसा 1 साल पहले था। से क्रमिक उन्नति, ऐसे सीरियल वाइज धीरे 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 क्रमशः उन्नति को प्राप्त करेंगे। कोई जादू टोना नहीं है भक्ति में कि अचानक से कोई चुटकी बजाई ऐसे और हम अचानक से शुद्ध भक्त हो गए। ऐसा जब हम श्रवण करते जाएंगे, जो आचार्य गण है उनकी वाणी, हाँ, श्रवणी श्रवणी, उसको मनन भी करते जाएंगे, साथ साथ पचाते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। कोई प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं और फिर उसको समझते हुए प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करते जाएंगे। तब रियलाइजेशन हृदय में होगा, तब अनुभूति हृदय में आ पाएगी इस भक्ति राज्य की। और ये सबसे फाइनल है, बिना हरि भजन के इस जगत को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। अनेक बार हमने श्री गुरु महाराज जी के मुख से श्रवण किया होगा। तुलसीदास जी की एक वाणी है, बारी मथे घृत होता है सिकता से वरु तेल, बिनु हरि भजन भव न तरिए, यह सिद्धांत का फेल। जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकता कभी, कि पानी को कोई मथे 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 और घी निकल जाए, कोई रेत को निचोड़े 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 और तेल निकल जाए, ये तो असंभव है। पर कहते हैं तुलसीदास जी की शायद ये भी संभव हो जाए, यह संभव बात भी। पर बिना भगवान की शरणागति के, बिना हरि भक्ति के कोई इस भव समुद्र को पार नहीं कर सकता। चाहे वो सो कॉल्ड कितना ही पावरफुल हो, सो कॉल्ड कितना ही धनवान हो, सो कॉल्ड कितना ही इंटेलेक्चुअल हो, ऐसा ऐसा बुद्धिमान, जो भी शारीरिक बल हो, बलवान हो, कुछ भी। पर अगर इस भौतिक जगत के जो कष्ट हैं, जिसको भव कहते हैं, भव बोलते हैं, भव समुद्र, भव सागर, जो ये भव है, इसमें इसको जिसने पार करना है, हाँ, त्रितापों से मुक्त होना है, सब प्रकार की टेंशन से फ्री हो पाना है, उसको हरि भजन अवश्य करना पड़ेगा। और ये हरि भजन जब हम श्रवण करते हैं वैष्णव की वाणी, वैष्णव के श्रीमुख से, तो फिर हमारे अनुभव में आ पाएगी और उसको हम प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे जीवन में। ऐसा नहीं, सुनते तो है, बहुत बढ़िया लगता है ऐसा ऐसा, पर समझ भी नहीं आता। समझने का प्रयास करेंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि ये तत्व तो अत्यंत गंभीर होते हैं। सारे मनुष्य एक जैसे मनुष्य दिख रहे हैं, पर बुद्धि सबकी एक जैसी नहीं है। हाँ, जो बुद्धि है वो, उसकी अलग अलग क्षमता है कि वो कैसी बातें पचा पाती है, कैसी नहीं, क्या समझ में आता क्या नहीं। रूप गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं कि अगर कहीं ऐसी बुद्धि मिले ना जो हरि भक्ति को पचा पाए, तो मैं कितना ही मूल्य दे के खरीद लूं ऐसी मति, जो कृष्ण की कथाओं में, नाम में जो लालसा है, जो वो मिले तो मैं खरीद लूं उसको। तो सुनना सुनना से भी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा थोड़ा गुनते भी जाएंगे सुनने के साथ साथ, तो बहुत अच्छे से यहाँ समझ पाएंगे। फिर भौतिक संसार हृदय से कम होता जाएगा। प्रैक्टिकली हम एक शांतिपूर्ण वे में लाइफ जी पाएंगे। दिख तो सबके जैसी ही रही होगी और होगी वैसी नहीं। ये तभी होगा जब हम ठीक से सुनेंगे, उसको आचरण में लाते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत आराम से हो जाएगा। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे, जो इन प्रसंगों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, और वो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ,
कि वो उनको पता था कि हम सुनेंगे और हमें लुभाने के लिए। वो कह रहे जो इनको पढ़ते हैं और सुनते हैं वे श्री गौर हरि के साथ विहार कर सकते हैं, उनके नित्य संगी बन सकते हैं। पर कंडीशन वही है, कपट रहित होकर सुने और उसको गुने, अपने जीवन में अप्लाई करें। जो हम श्रवण करें उसको लाइफ में अप्लाई करें। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। और इस प्रकार से जो हम आदि खंड श्रवण कर रहे हैं, प्रभु के जो विद्या विलास और बचपन की सारी लीलाएं, विवाह प्रसंग आदि जो हम श्रवण कर रहे हैं, आदि खंड, इसका जो 15वां जो अध्याय है वो संपूर्ण हुआ। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।